One summer night. Do you like to read stories? What's your favorite kind? Detective, humorous, romance और हॉरर स्टोरीज? वो कहते हैं कि क्या आपको कहानियां पढ़ना पसंद है? आप किस तरह की कहानियां काफी ज्यादा पसंद करते हो? डिटेक्टिव, ह्यूमरस, सस्पेंस या रोमांस वाली? Do you think a story about a graveyard on a dark, stormy night can be humorous? चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं. वन समर नाइट. टोटली ये चार कैरेक्टर की स्टोरी है. और इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है हमारा हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बारे में किस तरीके से पूरा सीन डेवलप होता है और किस तरीके से स्टोरी को एक हॉरर रूप दिया गया है, चलिए बात करते हैं. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग was buried, but that did not prove that he was dead. He had always been a difficult man to convince. हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को दफना दिया गया था, बट ये जरा सा भी साबित नहीं करता कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी. He had always been a difficult man to convince, और उसे समझाना हमेशा काफी मुश्किल होता था. He lay flat upon his back with his hand crossed upon his stomach and tried with difficulty that easily broke. He lay upon his back, he lay flat upon his back, उसे नीचे की तरफ लिटाया गया था, upon his back with hand crossed upon his stomach, और उसके हाथों को बांध दिया गया था काफी टाइट रूप से. टाइट विथ समथिंग दैट इजली ब्रोक, और कुछ वो इस तरीके से टाइट था कि उसे आप आसानी से खोल सकते हो. द इनएबिलिटी टू मूव हिज बॉडी, द ब्लैक डार्कनेस एंड कंप्लीट साइलेंस मेड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट ही वाज ब्यूरिड, सो ही एक्सेप्टेड. और जब वो उस कॉफिन में था, उस ताबूत में था, उस कब्र में था, सो वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से थी कि वहां पे बिलीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल था कि वह ताबूत में है, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से पूरा अंधेरा था. और उसकी जो बॉडी थी, इट मीन्स जो कब्र में थी, वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकती, तो उसे यकीन हो गया कि वो एक ताबूत में है, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया. बट डेड, नो, लेकिन मृत्यु नहीं. ही वॉज ओनली वेरी वेरी इल, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ बीमार, बहुत अधिक बीमार था. Being so sick, he did not greatly concern himself with unusual circumstances he found himself in. Being so sick, एक बीमार होने के कारण he did not greatly concern himself with unusual circumstances. So उसके साथ ये जो परिस्थितियां हुई हैं, वो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है. No philosopher was he, just an ordinary person with a disease. और वो कोई फिलोसफर नहीं है, वो केवल एक सामान्य सा व्यक्ति है जिसे ये बीमारी हुई थी, मतलब वो थोड़ा सा बीमार था. So with no particular fear for his immediate future, he fell asleep and all was at peace with Henry Armstrong. और जब उसे ये लग गया कि अब निकट भविष्य में उसे वहां से कोई नहीं निकाल के ले जा पाएगा, सो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि अब वो वहीं पे लेटा रहेगा. ओके. बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवरहेड. तभी अचानक उसकी जो कब्र थी, उसकी जो ताबूत थी, उसके ऊपर कुछ आवाजें सुनाई दी. और वो आवाजें किस तरीके से थी? इट वॉज डार्क समर नाइट, short through with occasional streamers of lighting silently lighting up cloud laying low in the west. और क्या कह रहे हैं वो, ये काफी घनी अंधेरी रात थी, और उसी वक्त आकाश में बिजली का कड़कड़ाना या चमकना काफी तेज हो रहा था, और वो कुछ वेस्ट की तरफ से थी. सो वो ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि आसमान में बादल कहां तक हैं. इट वॉज सिग्नलिंग ए स्टॉर्म, और ये तूफान आने का अंदेशा था. These brief flashes of light brought us with ghastly querying of monuments and headstones of cemetery that seemed to set them advancing. और ये जो सीन था, दिस ब्रीफ फ्लैशेस ऑफ लाइट ब्रॉट आउट, और इस तरीके का जो सीन हुआ था, जो लाइटिंग हो गई थी, जिससे जो वहां के मोनुमेंट थे और हेडस्टोन, जो वहां के कब्र थे, और जो वहां के कब्र पे हेडस्टोन मतलब जो कब्र वगैरह पे कुछ चीजें लिखी जाती हैं, ये सभी वो चीजों को देख के ऐसा लग रहा था, सीम टू देम डांसिंग, कि वो अब डांस कर रही हैं, वो नाच रही हैं. इट वाज नॉट अ नाइट इन विच एनी विटनेस whose words could be dependent on was likely to be moving about symmetry. It was not a night in which, ये कुछ इस तरीके की रात नहीं थी जिसमें any witness whose word could be dependent on was likely to be moving about symmetry, कि कोई भी वहां पर
इस सिमेंट्री मतलब वहां पे क्या कह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की कब्र होती है। सो वह कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई ऐसा बिलीव नहीं कर सकता था, कोई ऐसा गवाह नहीं बनना चाहता था कि वह उस कब्र को यहाँ वहां मूव करे। लेकिन so the three men who were there digging into grave of Henry Armstrong felt reasonably secure. So ऐसी रात में जब कोई वहां आना जाना नहीं चाहता, उसी वक्त तीन लोग डिगिंग इनटू खुदाई करना प्रारंभ कर दिए। क्या? ग्रेव ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत सारे लोगों की कब्र थी, लेकिन वहां पर उन्होंने किसकी कब्र को चूज किया? हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की। फेल्ट रिजनेबली सिक्योर, क्योंकि वहां पर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और अंधेरा भी काफी ज्यादा था और लोगों का आना जाना भी नहीं था, तो उन्हें लगा कि ये काफी ज्यादा सिक्योर हो सकता है। टू ऑफ देम वर यंग स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, उनमें से जो दो थे वो क्या थे? यंग स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज के, अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर था। द थर्ड वाज गिगांटिक मैन नोन एज जेस, और एक जो तीसरा पर्सन था जिसका नाम था जेस। जेस हैज बीन एम्प्लॉयड एट द cemetery as a man of all work, and he was his favorite pleasantry that he know every soul at that place. So क्या कह रहे हैं कि जेस को इस कब्रिस्तान वाले काम करने में काफी मजा आता था, और वो एक इस तरीके का पर्सन था जिसे वहां के हर एक पर्सन के बारे में पता था, मतलब कहाँ पर किस पर्सन की डेड बॉडी है, उसे ये सारी चीजें पता थी। आउटसाइड द वॉल furthest from public road was a horse and a light wagon waiting. और आउटसाइड द वॉल मतलब कब्रिस्तान के बाहर उस पब्लिक रोड पे एक घोड़ा और मतलब आप कह सकते हो घोड़ा गाड़ी, जहाँ पे उनका वेट हो रहा था। The work of excavation was not difficult. The earth which the grave had been loosely filled a few hours before offered little resistance and was soon thrown out. The work of excavation मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? खुदाई से, ओके। सो जो खुदाई का काम था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वहां की जो अर्थ थी, वहां की जो जमीन थी, वो एक्चुअली बहुत ही लूजली, बहुत ज्यादा टाइट नहीं थी। जो गांव में होती है ना, जब बारिश वगैरह होती है तो जो मिट्टी होती है बहुत नमी वाली हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले हेनरी आर्मस्ट्रांग को वहां पे गाड़ा गया था। ओके। रिमूवल ऑफ हिज कास्केट फ्रॉम इट्स ग्रेव वाज लेस इजी, और उससे भी ज्यादा इजी क्या था कि वहां से हेनरी आर्मस्ट्रांग की कास्केट को निकालना, उसकी कब्र को निकाल, उसके ताबूत को निकालना। बट इट वाज टेकन आउट, फॉर इट वाज अ परस्क्यूट ऑफ जेस। ही carefully unscrewed the cover and laid it aside. और उसके बाद उसने क्या किया? जिसने सावधानी पूर्वक हेनरी आर्मस्ट्रांग के ताबूत को निकाला, और ताबूत को निकालने के बाद उसके ऊपर का ये जो हिस्सा था, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर का हिस्सा, ठीक है। उसके ऊपर के हिस्से को उसने काफी बारीकी से अनस्क्रूड किया, खोला। एक्सपोजिंग बॉडी ब्लैक trouser white shirt at the instant cracking shock of thunder shook stern world and Henry Armstrong frankly sat up. और जैसे ही उसने उस बॉडी के ऊपर जो ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट शर्ट, एक्सपोजिंग द बॉडी इन ब्लैक ट्राउजर और व्हाइट शर्ट, तो तभी अचानक एक जोर की कड़कड़ाहट हुई, जोर की बिजली चमकी, जिसने पूरे वर्ल्ड को स्टन कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, स्तब्ध कर दिया। हेनरी आर्मस्ट्रांग वहां पे शांतिपूर्वक खड़ा हो गया। विथ इनआर्टिकुलेट क्राइज द टू स्टूडेंट्स फ्लेड इन टेरर, और उसके बाद जो दो स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए। The two students fled in terror. Nothing on earth could have been persuaded the two to return, but Jess was another breed. So वह ये सोच रहे थे, nothing on earth could have persuaded the two to return. कोई संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कि उस वक्त उनकी मदद कर सके, लेकिन जस तो मानो किसी और ही मिट्टी का बना था। In the grave of the morning, the two students pallid and hangered from anxiety, and with the terror of their adventure still beating tumultuously in their blood, met the medical college. So अगले दिन जब वो दोनों स्टूडेंट एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनका चेहरा काफी उतरा हुआ है और वो काफी थके हुए दिख रहे हैं, और इसके बावजूद भी उनके जो दिलों की धड़कन है वो काफी तेज हो रही है, और जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशंस है, जो ब्लड फ्लो है वो काफी तेज है, क्योंकि उन्होंने रात में एक ऐसा नजारा देखा था जो एक्चुअली काफी डिफरेंट था। प्राइड वन, क्या? यू सॉ इट, तुमने देखा था? सो एक्सक्लेमेशन मार्क विद फुल ऑफ सरप्राइज। गॉड, यस। व्हाट वर वी व्हाट आर वी टू डू, हम उस वक्त क्या कर सकते थे?
They went around the rear of the building where they saw a horse and wagon hitched to gate post near the door of dysentery room. Mechanically, they entered the room. और जैसे ही वो अराउंड द रियर ऑफ बिल्डिंग बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो क्या देखते हैं, वही हॉर्स और वही वैगन मीन्स वॉट वही घोड़ा गाड़ी वहां पर गेट पोस्ट के पास मौजूद थी, नियर द डिसेंट्रिक रूम, जहां पर मृत शरीरों को रखा जाता है, मतलब जहां पे लोगों की कॉफिन या बॉडी वगैरह को रखा जाता है। सो न चाहते हुए भी वो अपने आप मैकेनिकली अपने आप वहां पर रूम में इंटर हो गए। तो वहां वो क्या देखते हैं, ऑन अ बेंच ऑन सेमी डार्कनेस सैट जैस ही रोज ग्रीनिंग ऑल आईज एंड टीथ। सो वहां देखते हैं कि जैस वहां पर वैसे ही सेम मुद्रा में विदाउट एनी डिफिकल्टीज वो वहां पर बैठा हुआ है। आई एम वेटिंग फॉर माई पे, ही सेड, वो कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पर अपना वेतन जो मैंने काम किया है उसके बदले जो मेरा मेहनताना है मैं उसे लेने आया हूँ। स्टिच्ड ऑन लॉन्ग टेबल ले द बॉडी ऑफ हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं तो वहां पर क्या पाते हैं कि वहां पर हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉडी मौजूद है। The head deflated with blood and clay from a blow with a spade. So वो क्या कह रहे हैं कि उसकी जो बॉडी है, उसके उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर का जो हेड वाला हिस्सा है वो पूरी तरीके से डिफ्लीट है। वो क्या है, गंदा है। किस तरीके से, विद ब्लड एंड क्ले विथ अ ब्लो, खून से और मिट्टी से, जो कि हमला किया गया था किससे, स्पेड से। देखो ना कि जो पर्टिकुलरली किसी की खुदाई वगैरह करने के लिए यूज किया जाता है। सो वो इसकी बात है। सो बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। एम्ब्रोस बर्स में 1842 1914 was an American editor, journalist, short story writer. Today he is the best known for short stories and occurrence at all Greek breeds. So friends, ये रही आपकी ओवरऑल समरी वन समर नाइट क्लास 8। इसके बावजूद जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानना है या कुछ आप और जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। वहां पे मैं आपके मैसेज का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको इंग्लिश के और सारे एनसीईआरटी अपडेट्स मिलते रहें क्लास 8 टू 12 और साथ ही साथ कुछ और भी जानकारियां। टिल देन, बाय।